काज़मिया तुर्किस्तान फ़िल्टर प्लांट घरों से यूनिट जनरल सेक्रेटरी आप सबसे मुखातिब हूँ। तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश है, जो कि हमारी देरीना ख्वाहिश थी, लेकिन इस जंगल में मस्जिद या इमाम बारगाह के हवाले से हमारे पास कोई ना डोनेशन है, ना कोई ऐसी पार्टी है कि जो इस खस्ता हाल मस्जिद को कम से कम उसकी तामीर किसी भी लिहाज से वो की जा सके। बाकी यहाँ की जो आवाम है वो नहायत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, या कोई रिटायरमेंट हजरात हैं या फिर ये कंपनियों में प्राइवेट जॉब करने वाले। तो इतनी माली मावनत कहीं से नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से तकरीबन ये इमाम बारगाह जो आपके सामने है 15-20 सालों से बग़ैर रंग के, कोई रंग और रोगन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं। तो इसके लिए भी अगर कोई मुखय्यर हजरात करना चाहे, मस्जिद के अंदर भी जो काम है मैं अभी आपको सर्वे करवाता हूँ, उसमें भी काम करवाना है। मस्जिद की छत इतनी बोसीदा हो चुकी है कि किसी टाइम भी जो नमाजी उनके ऊपर गिर ना जाए, खुदा न खास्ता। बाकी इमाम बारगाह का बैरूनी मंज़र आप देख रहे हैं कि रंग और रोगन नहीं है। अंदर से भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। अंदर आ जाए, ये इमाम बारगाह के छत का, इमाम बारगाह के बैरूनी हिस्सा है, बरामदा जिसे कहते हैं। इसकी छतें भी जगह जगह से उधड़ रही है। ये इमाम बारगाह का ये छत का जो हिस्सा है ये तकरीबन हर जगह से उधड़ने लगा है, बस बार बार रिपेयरिंग करना पड़ता है। और ये जो इमाम बारगाह की सजावट है, ये अभी 15 शाबान का जो इमाम की विलादत के हवाले से प्रोग्राम किया था, तो वो अभी तक उतारा नहीं गया है। और ये किसी मुखय्यर हजरत ने कुछ पैसे हमें डोनेट किए थे, तो जितना उस पैसे के अंदर काम हो सका ये ज़री के हवाले से, यानी ज़ियारत, इधर आलम वगैरह ज़ियारतें रखी जाएंगी, सामने शीशा लगेगा। तो बाकी टाइल और मार्बल का काम तो हो चुका है। ये अलमारी और जो अंदर ज़ियारतें हैं और सामने के शीशे के हवाले से कोई भी डोनेट करना चाहे, मतलब ये मुख्तलिफ काम के मराहिल हैं जो मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब का सब काम आप एक ही शख्स करे। जो जितना इस्तिताअत रखता है वो हमें, यानी यहाँ पे इमदाद अगर करे। और ये इधर के भी दिखा दें, ये जगह जगह से छतें उधड़ रही हैं और रंग और रोगन जो है 15-20 साल से नहीं है। अब ये मस्जिद की तरफ मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। मस्जिद की छत जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अभी आप शायद इस मूवी में देख रहे होंगे कि 4 इंच की या 5 इंच की छत होनी चाहिए। इस टाइम पे यह माल डाल के 8 इंच की हुई है। मुख्तलिफ लोग जनाब अली उसके ऊपर माल डलवाते रहे, मतलब डोनेशन करते रहे। अब वो बहुत ऊपर हो गई है, उसको छेड़ना भी यानी अजाब है, किसी टाइम भी गिर सकते हैं। ये है ये मस्जिद का बरामदे का हिस्सा, ये देख लें आप लोग कलर वगैरह।
फुल डैमेज हो चुकी है, लाइटें सब जला दो। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जी, जहाँ पे बाजमात नमाज होती है। इसकी छतें ये आप देख रहे हैं कि क्रैक, ये सब क्रैक हो चुकी हैं, पूरी छत बोल रही है, तकरीबन थोड़ी बहुत लटक भी गई है किसी टाइम पे। असल में इसके अंदर पुराने लोगों ने अपने वक्त में यानी बिलागों पे खड़ी है ये, ना कोई पिलर है, ना प्लंथ बीम है, ना ऊपर राउंड बीम है, ना इसके पिलर हैं, सिर्फ बिलाकों के ऊपर ले जाके ऊपर से छत डाल दी गई है। तो जाहिर है तकरीबन इसको 30-40 साल 45 साल का अरसा गुजर चुका है, और इसके अलावा कोई सिलसिला नहीं। ये दिखा दें मुझे, ये सब गिरेगा, ये छत के ऊपर जो है सब गिरेगा। बाहर आ जाता है। ये तमाम मस्जिद के जो काम है, बाहर भी मतलब पलस्तर नहीं है, दीवार को जो 4 दीवारी हमने की हुई उसका भी पलस्तर नहीं है, रंग रोगन कुछ भी नहीं है। सबसे ज़रूरत तो हमें सबसे पहले तो मस्जिद और मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ाने के लिए हमारे जो पेश इमाम हैं, वो एक कलील यानी गुर्बत के जो हमारा इलाका जो है, गुर्बत तकरीबन जो रहने वाले हैं तकरीबन वो इतना अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत करके 10-12 हज़ार तनख्वाह हम देते हैं, बड़ी मुश्किल से इस दौर में गुजारा होता है, वो भी इमरान खान के बदले हुए पाकिस्तान में। वो असल चीज़ है जी, इंसान का रीढ़ की हड्डी या मोरा, अगर मोरा हिल जाए तो पूरा जिस्म मफलूज है। अब वो पेश इमाम को हम इतनी तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है, अगर उसमें कोई मुखय्यर हजरात हमें कोई मुआवजा या वजीफ़ा बांध दें, बल्कि बांध क्या दें, खुद पहुंचा दें या मौलाना साहब के बैंक अकाउंट में, जो भी हो सके। एक काम ये है। दूसरा, मस्जिद की छत का अंदरूनी हिस्सा मैंने आपको बताया, विज़िट करवाया। इमाम बारगाह में सिर्फ रंग का मसला है और कुछ नहीं है, बाकी सब तकरीबन सही है। और इसमें गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ, यहाँ पे अंजुमन काज़मिया अल कराची अंजुमन काज़मिया तुर्किस्तान की जानिब से यहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस अपील कर सकता हूँ। अपील का मकसद ये नहीं है कि जनाब कोई लाए और हमें दे ना, हम इस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। हमारी जो तंजीमी जो ये सिलसिला है और हमारे जो अरकान, हमने आपस में मशवरा किया कि भाई कोई पैसा अगर कहीं से आ भी जाता है, अल्लाह का कोई नेक बंदा दे भी देता, तो वो खुद आए, खुद कराए, या किसी के ज़रिए आपने किसी आदमी को यहाँ पे मतलब मामूर कर दे कि भाई ये आपने काम कराना है। एक ये इमाम बारगाह का रंग, दूसरा जरी का शीशा और अंदर की ज़ियारतें और नीचे के कैबिनेट, तीसरा ये मस्जिद और मौलाना साहब का मैंने आपसे बताया। सबसे पहले हमें सख्त ज़रूरत जो है मौलाना साहब और ये मस्जिद के हवाले से बहुत ज़रूरी है। और दीगर तकरीबात नमाज के टाइम भी, और दीगर तकरीबात जैसे अभी जश्न विलादत भी हुई, और मजालिस के हवाले से, या अभी रमज़ान आने वाले कोई भी प्रोग्राम होता है, अचानक लाइट चली जाती है। तो चौथा काम वो है कि जी अगर कोई डोनेट करना चाहे, यानी ये सोलर सिस्टम मस्जिद इमाम बारगाह के लिए, तो ये भी है चौथा पांचवा काम। बाकी तो मैं तकरीबन तमाम विज़िट करवा चुका हूँ। बाहर से पूरा ये मस्जिद का एरिया जो भी है, कोई भी तकरीबन 15-20 साल बल्कि 25 साल हो गए रंग रोगन से महरूम है। अगर यहाँ की आवाम में इतना इस्तिताअत होती तो
तो हम लोग खुद कराते हैं, लेकिन इस्तिताअत ना होने की वजह से इस मोबाइल के ज़रिए, नेट के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए तमाम हमारे अरकान ने कहा कि भाई आप फेसबुक पे, नेट पे ये सिलसिला डालें, कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा देखेगा और वो डोनेट करेगा। और जहाँ तक मिस्त्री के हवाले से सवाल है, रंग रोगन के हवाले से सवाल है, सब हमारे पास कारीगर मौजूद हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फी ज़माना जिस तरीके से धोखेदही और जनाब अली इधर से लाया उधर खा गया, आधा लगाया आधा खा गए, इन चीज़ों से हम ज़रा मुबर्रा रहना चाहते हैं। तो इस मोबाइल के ज़रिए से जो विज़िट करा है, इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जो भी मुखय्यर हज़रात है खुद आए, खुद लगाए, हमारे हाथ में ना दे। हाँ, जिम्मेदारी हमारे हाथ में दे, हम बिल्कुल ऐसा तरीके से उसको निभाएंगे, हमारे अरकान मौजूद हैं। तो बाकी जो पैसे का मामला है वो आप खुद उसको सिस्टम को बनाएं, ठेकेदार लाएँ जो भी। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आखिर में फिर कोशिश करें कि कोई ना कोई काम आप अपने ज़िम्मे लें और आखिरत में अपने कब्र का आसानी का ज़रिया बने। वस्सलामु अलैकुम। अंजुमन काज़मिया, फ़िल्टर प्लांट, अब्बास गोट, घारो।